ओम शांति। 8/1/2022 की मुरली। आइए आज के मुरली के कलरफुल सेंस के पॉइंट सुनते हैं। आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले। आज का प्रश्न था, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्यात्मा नहीं कर सकती? बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्यात्मा नहीं कर सकती? उत्तर था, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना। यह कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। जो आत्मा को निर्लेप मानते, वह ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है, जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं, जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाती है। आज बाबा ने बार बार समझाया कि ये पढ़ाई और ये सेवा कितनी सहज है, इसमें कितनी कम तकलीफ है। तो आज मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं, यह पढ़ाई है ही सुखधाम के लिए, और इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ नहीं है। बाप को याद करना है, इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष के समान बड़ी होगी। अर्थात सतयुग में हमारी काया क्या होती है? 150 साल की होती है। कैसे? बाबा को याद करेंगे तो हम निरोगी बनेंगे। बाबा कहते हैं, पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो। श्रीमत कहती है, यह विष की लेन देन छोड़ दो, ज्ञान और योग की धारणा करो। जितना ज्ञान रत्न धारण करेंगे, उतना निरोगी बनेंगे। पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो। श्रीमत कहती है, यह विष की लेन देन छोड़ दो, ज्ञान और योग की धारणा करो। जितना ज्ञान रत्न धारण करेंगे, उतना निरोगी बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं, परमपिता परमात्मा आकर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं। हॉस्पिटल तो दुनिया में बहुत है, लेकिन ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों इकट्ठी कहीं भी नहीं होगी। ये हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है। बाबा कहते हैं आगे कि बाप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं, तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ। इस समय बेहद का बाप ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सबको हेल्थ वेल्थ दोनों मिले। तो उसमें बाबा ने खास करके एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर को समझाने के लिए बताया कि ये कंबाइंड हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी है। तो बाबा कहते हैं कि यह है अविनाशी सर्जन जो अविनाशी दवाई देते हैं। अब गाया जाता है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान इंजेक्शन रूहानी बाप ही लगाते हैं आत्माओं को, और कोई आत्माओं को इंजेक्शन लगाने वाले हो नहीं सकते। अभी बाबा ने देखो सेवा कितनी सहज है बताई। बाबा ने कहा कि तुम समझाओ। उस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में तो लाखों रुपए खर्चा लग जाता है। यहाँ तो खर्चे की कोई बात नहीं, 3 पैर पृथ्वी चाहिए। जो कोई भी आए तो उनको समझाया जाए, तो यहाँ पे बहुत कम खर्चा लगता है। और बाप को याद करो तो उधर क्या समझाया जाना चाहिए। बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे, और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप कहते, तुम ही खोलो, तुम ही संभालो, जो करेगा सो पाएगा, बहुतों का कल्याण करेगा। तो इसमें ज़्यादा खर्चे की तो बात है ही नहीं, और जो खोलते हैं, मना समझो कोई भी खोल सकते हैं, तो जो खोलेंगे उसी को वही संभाले, ऐसे बाबा कहते हैं। बाप कहते हैं, बहुत है जो सुनते हैं परंतु कहते नहीं हैं, करते नहीं हैं।
क्योंकि तकदीर में नहीं है। हेल्थ वेल्थ मिलती है बाप से, तो जो सुनते हैं वो करना है, नहीं करेंगे तो तकदीर में नहीं है, ऐसे घाटा मिल पड़ जाएगा। हेल्थ वेल्थ को मिस करेंगे। फिर आगे कहते बाबा कि मैं स्वर्ग का उद्घाटन करता हूँ, अब तुम श्रीमत पर स्वर्ग के लायक बनो। कल्प कल्प तुम लायक बनते हो, यह नई बात नहीं है। बाबा कहते साहूकार तो नींद में सोए पड़े हैं, कितना ज्ञान और योग बाबा सिखलाते हैं। तीसरा नेत्र भी बाबा ही देते हैं, जिससे तुम सारे चक्र को जानते हो, बाकी सब घोर अंधियारा में है। बाबा कहते हैं मैं पंडा बनाया हूँ, तुम पांडव सेना हो। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, वह जन्म जन्मांतर करते आए हैं। यह है रूहानी तीर्थ, इसमें चलना फिरना नहीं पड़ता। तो वहाँ पे बहुत चलना पड़ता है ना, तो इस रूहानी यात्रा में चलना नहीं पड़ता। बाबा पंडा है और हम सभी पांडव सेना हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, रात को भी जाग कर मुझे याद करो, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, नींद को जीतने वाले बनो तो तुम नजदीक आते जाएंगे। जो नींद के जीतेंगे वही संपूर्णता के नजदीक आएंगे, समान बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं कि अभी तुम रूहानी यात्रा पर तत्पर हो, तुम्हें पवित्र रहना है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही अपवित्र है, तो औरों को पवित्र बना न सके। तुमको तो पवित्र रहना है। पवित्र ब्राह्मण ही रुद्र ज्ञान यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण ही रहते हैं। तो पवित्रता के बारे में विशेष बाबा ने बताया है। बाबा कर समझाते हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। कन्या अगर उद्धार करती होगी तो उनके माँ बाप भी होंगे। तो 21 जन्म का उद्धार करना अर्थात सभी को ज्ञान देना, लायक बनाना, है ना। बाबा कहते हैं यह ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, यह कहते मेरा यह बहुत जन्मों के अंत के जन्म का जन्म है। कौन? ये ब्रह्मा बाबा के बारे में बात चल रही है। वानप्रस्थ अवस्था है, पतित है, बाबा ने इनमें प्रवेश किया है। अब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। आगे बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो, बाबा हमको साथ ले जाएंगे। इस बाप टीचर गुरु की राय लेने से तुम ऊंच पद पाएंगे। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। और आगे बाबा कहते बुद्धि में सुदर्शन चक्र लगाते रहो और पवित्र बनो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम काल पर विजय पा रहे हो, वहां तुम्हारी अकाली मृत्यु हो नहीं सकते। आगे बाबा कहते हैं चलो वापिस मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट होगा। बाकी ब्रह्मपुत्र तो यह ब्रह्मा ही ठहरा, मम्मा है सरस्वती, बाकी है ज्ञान गंगाएं। पानी की गंगाएं पावन कैसे बनाएगी? वह कोई मेला नहीं, यह है सच्चा मेला, जब कि जीवात्माएं परमात्मा से मिलती है। बाबा कहते हैं वर्षा ले लो, मनुष्य को मरने में देरी नहीं लगती है, आपत्ति आदि बहुत होती है। आप सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आज का वरदान है, धारणा के मुख्य पॉइंट्स भी याद रखेंगे। बाबा ने पहली पॉइंट बताई है कि बाप के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पर रहना है, रात को जाग कर के भी यह बुद्धि की यात्रा जरूर करनी है। दूसरा पॉइंट था सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन 21 कुल का उद्धार करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, काल पर विजय पाने के लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। वरदान, रूहानियत द्वारा वृत्ति दृष्टि बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। रूहानियत द्वारा वृत्ति दृष्टि बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। ब्रह्मा बाप के बोल चाल चेहरे और चलन में रॉयल्टी देखी, उसमें फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने कभी छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि व समय नहीं दिया, वैसे ही छोटी छोटी बातों में बुद्धि समय वेस्ट नहीं करना है।
तो ब्रह्मा बाबा के बोल चाल चेहरा चलन सब में रॉयल्टी थी। उनके मुख से कभी साधारण बोल नहीं निकले। हर बोल युक्ति युक्त अर्थात व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाले रहे। उनकी वृत्ति हर आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभ कामना वाली रही। दृष्टि से सबको फरिश्ते रूप में देखा। कर्म से सदा सुख दिया और सुख लिया। ऐसे फॉलो फादर करो तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। स्लोगन है, मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए पॉइंट्स है। जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से नैनों से वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे। अच्छा, ओम शांति।